कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पलामू प्रशासन सख्त। एनएमसीएच में लगाया जाएगा ऑक्सीजन प्लांट। उपायुक्त लगातार कर रहे हैं निरीक्षण। खगड़िया में कोरोना नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। पुलिस ने कई दुकानों पर की छापेमारी। 2,51,000 का वसूला जुर्माना। और रायबरेली में अपराधियों के हौसले बुलंद। पैसे लेने देने को लेकर युवती को मारी गोली। गोली लगने से युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। आज स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की 12वीं पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि के मौके पर मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मेरे बड़े भाई और पार्टी के युवा दिलों की धड़कन और पार्टी के तेज सर्रार नेता में शुमार आदरणीय दुर्गा सोरेन जी का 12वां पुण्यतिथि हम सब लोग पार्टी की ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हर साल की भांति इस बार भी उनकी याद में सभी कार्यकर्ता आज वैश्विक महामारी में अपने अपने तरीके से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आज राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि है। देश के अलग अलग हिस्सों में राजीव गांधी की पुण्यतिथि कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए मनाई जा रही है। झारखंड में भी कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में राजीव गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान राजीव गांधी के यहां तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर गठबंधन सरकार में शामिल मंत्री रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता साथ ही प्रदेश के कई नेता मौजूद रहे। आज पूरे देश में चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, भ्रष्टाचार है, हमें मानना चाहिए। जब तक हम मानेंगे नहीं, दूर करने की बात सोचेंगे नहीं। हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार है, वो कम नहीं हुआ। उनका तो कहना था कि जो 1 रुपये चलता 100 पैसे चलते हैं केंद्र से, राज आते आते 15 पैसे हो जाते हैं। एकदम सही है, आज भी सही है। लेकिन राज में भी जो पैसे राज्य जितना आय कमाती है राज्य, उसमें से खर्चा करती है, उस पर भी बढ़िया से खर्चा नहीं होता। भ्रष्टाचार का आलम है यहाँ पर। पूरा देश अपने उस हीरो को याद कर रहा था जिसने सिर्फ इस देश नहीं, सीमावर्ती विदेशों में भी शांति व्यवस्था बहाल कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। और उसका नतीजा हुआ था कि उन्हें शहीद होना पड़ा था। भारत रत्न राजीव गांधी को यह देश कभी नहीं भूल पाएगा। चाहे पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, कंप्यूटर क्रांति की बात हो, सूचना क्रांति की बात हो। तो बिहार के पूर्व मंत्री डॉक्टर मुनाजिर हसन ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। इस वीडियो के जरिए उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कुशल नेतृत्व की वजह से ऑक्सीजन की समस्या का समाधान करने के लिए आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने यहां प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी पर नकेल कसने की बात भी कही। ये बात सही है कि शुरुआती दिनों में ऑक्सीजन की कमी रही और ऑक्सीजन की कमी की वजह कर काफ़ी मौतें हुई। लेकिन तुरंत इस पर काबू पाने का काम बिहार सरकार ने और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनके कुशल प्रबंधन में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने लिया। और आज कोई ये नहीं कह सकता है कि किसी की मौत ऑक्सीजन की वजह कर हो रही है। हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जिसके वजह कर दिक्कत आ रही है, और वो है प्राइवेट अस्पतालों पर नकेल कसने का। प्राइवेट अस्पताल जिस तरह से अपना मनमानी कर रहे हैं
उस पर नकेल करने की जरूरत है और नीतीश जी को, मंगल पांडे जी को उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ये बात पलामू में जिला प्रशासन कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए पूरी तरह से तैयार है। कोरोना महामारी को लेकर जल्द ही यहां पर एनएमसीएच के कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा और इसे लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। वहीं जिले के उपायुक्त शशि रंजन स्थल का निरीक्षण भी कर रहे हैं और साथ ही यहां पर जीएनएम के वार्ड का भी निरीक्षण कर रहे हैं, जहां पाइप लाइन के माध्यम से 100 ऑक्सीजन बेड होंगे। मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना शीघ्र ही होगी। इसके लिए दो जो व्यवस्थाएं की गई हैं, इसमें एक जो एनएचआई के थ्रू उनके द्वारा एक ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था की गई है उसके अधिष्ठापन के, तो वो 100 बेड का होगा और एक हम लोग डीएमएफटी और अन्य फंड से 50 बेड के लिए हम लोगों ने स्थापित करने का प्लान किया है और वो उस पर कार्य प्रारंभ है। वो जल्दी 10 से 15 दिनों के अंदर स्थापित हो जाए। इसके अलावा जो पाइपलाइन का काम है वो अभी पूर्ण होने की स्थिति में है, तो अगर दोनों प्लांट हमारे हॉस्पिटल में आ जाएंगे, बैठ जाएंगे, तो उसमें करीब 150 जो बेड हैं उस पर ऑक्सीजन आपूर्ति हो पाएगी। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, कोरोना की यहाँ पर तीसरी लहर को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है। एनएमसीएच में भी ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर आने वाले टाइम पे लगाया जाएगा, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? जी, आपको बता दें कि जिला प्रशासन कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए पूरी तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि एमएमसीएच के कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट को लगाने पे विचार किया गया और जिले के उपायुक्त शशि रंजन स्थल का निरीक्षण भी किए हैं और जीएनएम वार्ड में 100 बेड ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता कराएंगे। जी, को देखते हुए पूरी तरह से यहां पर तैयार है। उपायुक्त लगातार यहां पर निरीक्षण भी कर रहे हैं और एमएमसीएच में आने वाले वक्त में ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया जाएगा। जी, आपको बता दें कि उपायुक्त शशि रंजन जो है लगातार कोविड वार्ड का निरीक्षण भी कर रहे हैं और जो भी ऑक्सीजन की जो कमियां लगातार मिली जिससे मौत भी हो रही है उसको लेकर ये आपको बड़ी कदम उठाई जा रही है और 100 ऑक्सीजन बेड और 50 कोविड अस्पताल भी बनाने की तैयारी में। और अब खबर रायबरेली से है। रायबरेली में स्वास्थ्य विभाग की ओर से शहर में आने जाने वाले लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की 2 टीमें द्वारा यहां पर पुलिस बल के साथ आने जाने वाले लोगों को यहां रोककर उनका टेस्ट किया जा रहा है। वहीं दोनों टीमों ने अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जांच की है। बता दें कि कोरोना के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से लगातार ये चेकिंग अभियान शहर के मुख्य चौराहों पर चलाया जा रहा है। तो इस कोरोना काल जैसे आपदा में लोग अवसर समझकर ऑक्सीजन, दवा और राशन समेत कई जरूरत की चीजों की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसे देखते हुए देश के प्रधानमंत्री ने कालाबाजारी करने वालों को सख्त हिदायत दी है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इसे लेकर काफी यहां पर सख्त रुख अपना लिया है। बावजूद इसके हमीरपुर में कालाबाजारी धड़ल्ले से चल रही है। जिले में सरकारी राशन की कालाबाजारी का मामला सामने आया है, जहां एक कोटेदार सरकारी राशन को ब्लैक कर रहा था, जिसकी भनक ग्रामीणों लगते ही उन्होंने अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी है। साथ ही सरकारी राशन को रंगे हाथों यहां पर पकड़वा दिया, लेकिन अधिकारियों ने इस पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। कोरोना काल में संक्रमित मरीजों को ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान गंवानी पड़ रही है और इसी को देखते हुए लातेहार में झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ब्लॉक इकाई की तरफ से मुफ्त ऑक्सीजन रिफिलिंग का काम किया जा रहा है। पत्रकारों का ये कार्य कोरोना काल में लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो रहा है। झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा
बालू मार्ग बारियातू हेरन चंदवा या पूरे लातेहार जिला के जितने भी व्यक्ति हैं जिनको ऑक्सीजन का ज़रूरत है तो उन्हें हम लोग मुफ्त ऑक्सीजन दे रहे हैं। 15 लोगों को ऑक्सीजन दिया जा चुका है और अभी लोग जागरूक हो रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है कि यहाँ हम लोग मुफ्त ऑक्सीजन दे रहे हैं, लोग संपर्क कर रहे हैं। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमाल खान कैमूर पहुंचे। भभुआ से लगभग 70 किलोमीटर पहाड़ी पर सामुदायिक किचन और कोविड सेंटर का निरीक्षण किया। साथ ही साथ सामुदायिक किचन में बन रहे भोजन का भी निरीक्षण किया गया, जिसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी समेत कई लोगों के साथ बैठक की और अहम दिशा निर्देश दिए। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, चूंकि कोरोना का माहौल आपदा है, तमाम गरीबों के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार में व्यवस्था बनाया है, किचन की व्यवस्था किया है रसोइया का। जो हमारे गरीब हैं, निश्चित तो लॉकडाउन भी है, लॉकडाउन में कहीं भूखे न सो पाएं, इसके हमने जिम्मेदारी सबको दे दी है। आज मैं संतुष्ट होकर यहाँ ब्लॉक में जब आया, मैं देखा किचन में निश्चित तौर पर जो हमारे गरीब भाई खाना खा रहे थे, मेरी महिलाएं खाना खा रही थी, जब मैंने उनसे पूछा तो वो बताया कि नहीं, हम लोग खुश हैं, खाना अच्छा है, टेस्टी है। और मैं भी खाना खाया, वही खाना मंगवाकर हमारे ब्लॉक के बड़ा प्रमुख थे, साथी सारे थे, हम लोग भी उस खाना को टच किए, खाना खाए, मैं भी संतुष्ट। सुल्तानपुर में कोरोना महामारी के बाद अब ब्लैक फंगस बीमारी ने दस्तक दे दी है। जिले में 3 मरीजों के इसके प्राथमिक सिस्टम यहां पर नजर आए हैं। साथ ही आपको बता दें कि हालांकि कोविड अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों ने केवल एक व्यक्ति में ही ब्लैक फंगस की संभावना जताते हुए उसकी जांच और बेहतर इलाज के लिए लखनऊ ट्रामा सेंटर उसको रेफर कर दिया है। आपको बताते चले कि यहां पर सुल्तानपुर की यह खबर है, जहां पर ये सिम्टम्स दिखाई दिए हैं और इन सिम्टम्स के दिखाई देने के बाद ही ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई उनके अंदर। 3 लोगों में इस प्रकार के लक्षण लग रहे थे, लेकिन उनको हमारे जो अभी कोरोना स्पेशलिस्ट डॉक्टर गोपाल है उन्होंने चेक किया तो एक में मतलब संभावना अधिक लगी, तो उनको बेटर डायग्नोसिस के लिए और उचित उपचार के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस जिसको कहते हैं, उसको लेकर के दोनों अस्पताल में सचेत कर दिया गया टीमों को, क्योंकि मेनली एक तो इम्यूनिटी के साथ इसका इशू है, दूसरा हाइजीन इश्यूज है, तो हाइजीन इश्यूज का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। और अब खबर कैमूर से है। कैमूर में बारिश ने नगर परिषद के यहां पर पोल खोलकर रख दी है, जिसमें सदर अस्पताल, एकता चौक, नगर परिषद कार्यालय के पास जल जमाव की वजह से मरीजों की परेशानियां बढ़ गई हैं। एक तरफ लोग कोरोना महामारी झेल रहे हैं, तो दूसरी ओर नगर परिषद के हर साल लाखों रुपए खर्च के बाद भी भभुआ में बारिश में जल जमाव की स्थिति देखने मिलती है। साथ ही कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिसमें सदर अस्पताल के मरीजों ने लापरवाही का आरोप लगाया है, जिसके बाद डीडीसी ने भभुआ नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से जल्द ही जल जमाव का मामला सुलझाने के आदेश दे दिए हैं। ये पहली बारिश का असर है और इस बारिश की वजह से आने जाने में इतनी समस्या है। अगर इसी तरह समस्या बनी रही तो कोरोना वायरस की समस्या तो प्रकोप ले ही रही है, अतः अन्य समस्या भी गिरने की संभावना रहेगी, जैसे डेंगू, मलेरिया etc। क्या कारण है कि पानी लग जाता है? क्या नगर परिषद साफ सफाई नहीं करवाती है नालों को? नगर परिषद काम करवाती है, लेकिन उस काम में उतनी ईमानदारी नहीं है जितनी ईमानदारी झलकनी चाहिए। झारखंड राज्य से सटे ईशीपुर थाना अंतर्गत अवैध कोयला ढुलाई ओवरलोडेड हाईवे का काम लगातार जारी है। यहां के माफियाओं को कोरोना जैसी महामारी का कोई डर ही नहीं है। साथ ही कोयला और बालू की अवैध ढुलाई बदस्तूर यहां पर जारी है। इतनी बड़ी संख्या में अवैध कोयला और बालू ढोने वाले वाहनों से आम जनता परेशान है। बता दें कि पुलिस जनता की सुरक्षा कम और इन अवैध ढुलाई वाले वाहनों से वसूली में ज्यादा ध्यान देते हैं। जब इस बारे में एसआई त्रिवेणी राम से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आदेश उन्हें ऊपर से मिलता है, जिसमें कभी भी कार्रवाई नहीं की जा सकती।
जरमुंडी के दुमका देवघर मुख्य मार्ग पर कोविड-19 को लेकर मास्क और ई पास चेकिंग की जा रही है, जिसे दुपहिया और चारपहिया वाहन मालिक के पास ई पास नहीं है उनसे जुर्माना भी वसूला जा रहा है। इस दौरान मजिस्ट्रेट सदाशिव प्रसाद ने बताया है कि वैसे लोगों से जुर्माना वसूला गया है जो कोविड-19 के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं जरमुंडी थाना सब इंस्पेक्टर मनोज राय ने बताया कि दलबल के साथ हम लोग मुख्य सड़क पर चेकिंग चला रहे हैं, जिससे कि लोगों के बीच कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन कराने की जानकारी पहुंचाई जा सके। मास्क चेकिंग चल रहा है या कोविड नियम का उल्लंघन जो करने वाले को गाड़ी रोका जा रहा है, कार है, मोटर वाहन है, जो भी है, और जो उल्लंघन या मास्क नहीं पहना और अभी तक जो है मैक्सिमम देखा गया तो लगभग तब तो ई पास बनाया हुआ है, लगभग सरकार को इससे नहीं बनाता है, तो उसके लिए जो है हम लोग इसका जो है मास्क का जो है जुर्माना काटा जाता है। गाइडलाइन के अनुसार गाड़ी की जांच हो रही है। क्या क्या देखा जा रहा है? क्या क्या देखा जा रहा है? पास देखा जा रहा है, ऑनलाइन ई पास जो बना है वो देखा जा रहा है, जिसको नहीं है उसको सरकार द्वारा फाइन लिया जा रहा है। रायबरेली में अपराधियों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के रामलीला मैदान के पास का है, जहां पैसे के लेन देन को लेकर एक युवक को गोली मार दी गई। वहीं पैर में गोली लगने से युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने इस पूरे मामले पर अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। देखो, अभी यहाँ पर दो लोग आए थे, एक सत्यम और एक मोहम्मद अकमाम। ठीक है, सत्यम के जो है सस्पेक्टेड गनशॉट इंजरी लग रही है, पंक्चर वुंड है, पर गोली महसूस नहीं हो रही है, तो एक्सरे के लिए उनको जो है जिला अस्पताल रेफर किया गया है प्राथमिक उपचार करने के बाद। और दूसरे जो है अकमाम जो है, इनको जो है यहाँ पर सिंपल चोटें लगी थी, जिनका यहाँ प्राथमिक उपचार करके इनको घर भेज दिया गया। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना महामारी को लेकर सरकार और सामाजिक संस्थाएं यहां मदद करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इसी क्रम में झांसी के क्षेत्रीय सांसद विश्वनाथ शर्मा ने 1 करोड़ 15 लाख रुपए की दवाई और ऑक्सीजन यहां पर पहुंचाई है। तो शाहजहांपुर के खुटार पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक 25,000 के इनामी बदमाश और उसके 4 साथियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान दरोगा समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। फिलहाल घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि जब ये सईद बंजारा प्रकाश में आया था, तो जो कि ये बहुत हार्डकोर क्रिमिनल है, ये प्रोफेशनल एक तरह से गोकश है, तो इसके गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का पुरस्कार भी घोषित था। पूछताछ के दौरान इन्होंने कई जनपदों में घटनाएं किया जाना स्वीकार किया है। जनपद शाहजहांपुर के अलावा सीतापुर, लखीमपुर, बदायूं, फर्रुखाबाद, इन जनपदों में इनके द्वारा अपराध किया जाना ज्ञात हुआ है। संबंधित जनपदों को इस बारे में अवगत भी कराया गया है, जिसके कारण वहां अग्रिम जो वैधानिक कार्रवाई अपने स्तर पर करें। इन अभियुक्तों को सुसंगत धाराओं में थाना खुटार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने हेतु जेल कचहरी रवाना किया गया है। कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर बिहार में जहां सरकार के द्वारा कड़े लॉकडाउन को लगाया गया है, वहीं प्रतिबंध के साथ कुछ दुकानदार कोरोना नियम की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसे लेकर पुलिस भी सतर्क है। एक ऐसा ही ताजा मामला खगड़िया से सामने आया है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई दुकानों से यहां 2,51,000 का जुर्माना वसूला। प्रशासन के छापेमारी के बाद से शहर के दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। सुबह जो है गुप्त सूचना हमको मिली थी, राजा से एम्पोरियम जो जमालपुर बाजार में है,
दुकान खोल करके जो है वो ग्राहक को कपड़ा वपड़ा बेच रहा है। इसी के आलोक में जो है मेरे द्वारा सीओ साहब, एसडीओ साहब और नगर पंचायत एसपीटी अफसर पर भेजा गया। और मुंह देखा देखी कौन क्या किसी खबर कासगंज से है, जहां पुलिस की दबंगई सामने आई है, जहां एक पुलिस पीड़ित को धमकी देकर फैसला बदलने के लिए दबाव बना रहा है। बता दें कि पीड़ित बंटी कोतवाली साहवर के यहां इटावरपुर गांव का मूल निवासी है। 6 मई को कुछ दबंगों ने खेत के पूरे मसले को लेकर यहां पर विवाद हो गया था। इस दौरान युवक के साथ दबंगों ने मारपीट भी की। वहीं इसकी शिकायत करने पीड़ित थाने पहुंचा तो उसका मेडिकल जांच कराया गया, लेकिन अभी तक पीड़ित की शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। लगातार 15 दिनों से परेशान होने के बाद पीड़ित जब एक बार फिर से थाना इंचार्ज से मिला तो उनके द्वारा कहा गया कि जांच होगी और फिर उसे वहां से भगा दिया गया, जिसके चलते पीड़ित ने पुलिस पर धमकाने का आरोप भी लगाया है। लड़ाई हुई थी 6 तारीख को। 6 तारीख को लड़ाई, कोई सुनवाई नहीं की जा रही है आपकी? सुनवाई नहीं। आपने इंस्पेक्टर साहब से बात की? धमकी दे रहे हैं बार बार, घर वहाँ भी हमें धमकी मिल रही है, घर से भी मारने की धमकी दे रहे हैं घर वाले। अच्छा, अभी तो मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है? अभी कुछ नहीं हुआ। आप क्या चाहते हो? हम मुकदमा चाहते हैं। मुकदमा लिखवाना चाहते हो? छपरा डोरीगंज थाना क्षेत्र के चुरान गरखा मुख्य मार्ग पर बोलेरो की चपेट में आने से एक बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं युवक की हालत भी काफी गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल आरोपी ड्राइवर मौके से फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले लगातार यहां पर बढ़ रहे हैं। अपराधी एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला बलिया जिले के बेहरी गांव में यहां सामने आया, जहां बेखौफ अपराधियों ने घर में घुसकर एक महिला के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि घर में तोड़फोड़ जैसी घटना को अंजाम दिया। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। कौन था उसको हम पहचाना नहीं, समझ गए ना। वही था शकील का लड़का मिंटू, राजू का लड़का वही था, मिंटू था बोला है। हाँ जी, तो आपका पैसा कितना ले गए उन लोग? गिने नहीं थे का, हाँ। कितना था कितना नहीं, ये नहीं गिना। जी हाँ तो जी, तो क्या इसकी सूचना आपने पुलिस प्रशासन को दिया आपने? हाँ, हमने गए कोतवाली और वो रिपोर्ट नहीं लिख रहे थे। क्या बोल रहे थे वो? बोल रहे थे जाओ जाओ घर, तुम अपना वहाँ जाओ चौकी पर। जी, तो चौकी पर गई? तो सुनिए तो फिर हम आ रहे थे तो फिर एक आदमी ने अपने बोला कि यहाँ कोतवाल है, तो हम फिर कोतवाल से बात किया है तो बोला कि ठीक है जाओ लिखवा लो। हम रिपोर्ट लिखवाया, लिखवाने के बावजूद वो लोग रख लिया और बोला कि जाइए अभी प्रशासन जा रहा है। हाँ, कोई नहीं आया है। तब हम 100 नंबर पर फोन किया है तो 100 नंबर का 2 पुलिस हमारे घर आए हैं, आके सब देखे हैं, जितना सामान वामान छीटा हुआ था सब देखे, शीशा तोड़ा हुआ था सब देखकर लिखकर वह लेके चले गया। अब कोई सुनवाई नहीं हुआ तो कैसे मेरा लड़का लोग को जान चले जाएगा, हमारा चले जाएगा, कोई सुनवाई नहीं होगा गरीब आदमी का। और अब खबर कन्नौज से है। कन्नौज के थाना क्षेत्र में महिला डेयरी पर यहां दूध लेने के लिए जा रही थी, तभी प्रधानी चुनाव की रंजिश मानते हुए अचानक गांव के युवक ने लाइसेंसी बंदूक लहराते हुए महिला के साथ मारपीट की। वहीं इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस में हड़कंप मचने के साथ साथ उसकी पोल भी खुल गई। वीडियो मिलते ही प्रभारी निरीक्षक पूनम अवस्थी युवकों की तलाश में गाँव की खाक यहाँ पर छान रही थी। तभी आपको बता दें कि शासन के निर्देश के बावजूद युवक द्वारा बंदूक नहीं जमा की गई, जिससे पुलिस की साफ लापरवाही इसमें नजर आ रही है। जो बंदूक जाके यार जो नहीं रखो हम जाके जो बंदूक जाके यार जो नहीं रखो हम जाके जो बंदूक जाके यार जो नहीं रखो हम जाके जो बंदूक जाके यार जो नहीं रखो हम जाके
झांसी के चिरगांव कस्बे के रामनगर गुरसराय मार्ग पर खड़ी कार में अचानक से आग लग गई। वहीं आसपास के लोगों ने तत्काल आग पर काबू पाने के तमाम प्रयास किए, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। चलिए इसी के साथ वीआईपी न्यूज में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।